बच्चों, आज हम रिटेलर में पढ़ेंगे। रिटेलर्स में टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स में आपके पास 5 तरह के रिटेलर्स हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपर बाजार, मॉल्स, चेन स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर्स या मेल ऑर्डर बिजनेस या कस्टमर्स कोऑपरेटिव स्टोर। लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन होते हैं बेटा? इस तरह के रिटेलर्स छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु अपनी दुकान पर रखते हैं। वह कस्टमर की सभी जरूरतें एक ही दुकान पर पूरी करते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइज्ड वस्तुओं का संग्रह होता है। हमारी इंडिया में कई चेन स्टोर्स हैं जो लार्ज स्केल रिटेलर्स में आते हैं, जैसे पेंटालून, बिग बाजार, क्रोमा, डी मार्ट, लाइफस्टाइल, रिलायंस फ्रेश। ये सारे हमारे चेन स्टोर्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं। इनकी जगह जगह कई दुकानें हैं, इन्हें हम चेन स्टोर्स कहते हैं। वॉलमार्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोर है, चेन स्टोर है, लार्जेस्ट चेन स्टोर है ये। यहाँ आपको सभी तरह का सामान मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिलेगा, आपको कपड़े भी मिलेंगे, आपको ग्रोसरी आइटम्स भी मिलेंगे। ये लार्जेस्ट स्टोर है। टारगेट भी आपका इसी तरह से लार्जेस्ट स्टोर है इन वर्ल्ड। इसमें आपको मल्टीपल सामान मिलते हैं, मल्टीपल चीजें मिलती हैं। आपके घर के सभी सामान आप ले सकते हैं इन स्टोर से। सीवीएस फार्मेसी। सीवीएस फार्मेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मेसी है। फार्मेसी मतलब जहां आपको दवाइयां मिलती हैं। सीवीएस फार्मेसी में सभी तरह की दवाइयां आपको मिलती हैं और ये भी एक चेन। अब हम पढ़ते हैं चेन स्टोर होते क्या है। अभी तो हमने एग्जांपल्स देखे अपने चेन स्टोर के। चेन स्टोर्स होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। चेन स्टोर्स आर मल्टीपल रिटेल शॉप्स which operate under one brand name and have the common ownership. Basically, they are all outlets or branches of the same brand or store. These types of retail stores actually originated in America but are now seen worldwide. One common example would be Croma और D-Mart. क्रोमा में बेटा आपको सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं, जैसे आप टीवी भी खरीद सकते हैं, आप लैपटॉप भी खरीद सकते हैं, आप मोबाइल भी खरीद सकते हैं। तो ये एक कॉमन एग्जांपल्स हैं क्रोमा और डी मार्ट। आप सभी ने दिल्ली में रहते हैं जैसे आप लोग, तो आपने कई सारी रिटेल शॉप्स देखी होंगी जो चेन स्टोर्स के नाम से हैं, जैसे बाटा। बाटा के आप शूज पहनते हैं। जब आप बाटा की शॉप पे जाते हैं तो सभी शॉप्स की बाहर की स्कीम रेड कलर का लिखा होता है सब पे बाटा। उनका आउटलेट पहचाना जाता है दूर से ही कि वो किस तरह का है। चेन स्टोर्स are under one common ownership. These stores do not have individual owners. इनमें इंडिविजुअल ओनर्स नहीं होते, इनका एक कॉमन ओनरशिप होती है। These shops often even have similar looks and designs. इन सभी शॉप्स की जो लुक्स और डिजाइन होगा वो सेम होगा। आप दूर से देख के पहचान लेंगे कि ये शॉप उसी चेन स्टोर की है, जैसे हल्दीराम, बाटा, मैकडोनाल्ड। ये सारे क्या हैं? चेन स्टोर्स हैं जो इंडिया में ज्यादातर चलते हैं। The display system, color schemes and other arrangements are kept uniform to help the store retain its brand identity. जो इनका
डिस्प्ले होगा, जो कलर स्कीम होगी, जो सारे से सारे अरेंजमेंट होंगे, वो इनकी कलर आइडेंटिटी को पहचान के लिए, ब्रांड आइडेंटिटी को पहचानने के लिए बनाए जाते हैं। सभी जगह देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, आपको सेम कलर स्कीम मिलेगी, सेम डिस्प्ले सिस्टम मिलेगा। Often these chain stores will deal in standardized and packed branded products. ये सारे के सारे स्टोर्स पैक्ड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को ही में डील करते हैं। चेन स्टोर्स की नेक्स्ट विशेषता क्या है? देयर इज सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग बाय द हेड ऑफिस or the main branch. The home office will then send the goods to the individual chain stores. This will allow them to order in bulk and cut down on cost. Such chain stores tend to be located in populous areas. ये शहर के भीड़ वाले इलाकों में होते हैं। The idea is to be closely located to the customer house as possible. ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये स्टोर्स वाले चाहते हैं, ऑनरशिप वाले चाहते हैं, जो इनके ऑनर्स होते हैं, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके घर के आसपास ही हम अपने स्टोर्स खोलें। The control of individual stores will fall to the branch store manager. जो इंडिविजुअल स्टोर का बिजनेस है वो कौन देखता है? ब्रांच या स्टोर मैनेजर। He will be answerable to the head office regarding the performance and all other matters related to the store. कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके के लिए? हेड ऑफिस को कौन जवाब दे है इसकी? कौन जवाब देता है? ब्रांच या स्टोर मैनेजर। देयर इज वन हेड ऑफिस। इन्हीं सब चेन स्टोर्स का हेड ऑफिस एक ही है, एंड ऑल द पॉलिसी फॉर्मेशन एंड कंट्रोल हैपन टू दिस हेड ऑफिस। जितनी भी पॉलिसी बनती हैं, जो भी नियम बनते हैं, जितना भी नियंत्रण होता है, जितना भी कंट्रोल होता है, ये हेड ऑफिस वाले ही करते हैं। अब हम कुछ इसके एडवांटेज या मेरिट्स पढ़ेंगे कि हमें चेन स्टोर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या हमारे मेरिट्स हैं। सबसे पहले है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। A chain store does not have to incur heavy expenditure on rent, customer services and advertising. इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो चलाने की कॉस्ट है, वो बहुत कम है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। They are able to purchase goods at cheaper rate. ये चीपर रेट पर सामान खरीदते हैं। ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड बाइंग, क्योंकि इनके जो खरीदारी है वो उसका केंद्रीकरण किया हुआ है, केंद्रित खरीदारी है, तो इसलिए ये चीपर रेट्स पे कम कीमत पर सामान खरीद सकते हैं। बिसाइड्स दे हैव लार्ज टर्नओवर, और उनकी टर्नओवर लार्ज होती है। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग एंड लार्ज टर्नओवर प्रोवाइड इकोनॉमिक टू लार्ज स्केल ऑपरेशंस। नेशनल इमेज। ऑल मल्टीपल शॉप्स हैव ए सिमिलर लेआउट। सभी का लेआउट सेम है। एंड डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, सबकी अपीयरेंस अलग अलग है। हेंस वन सिंगल एडवर्टाइजमेंट इज सफिशिएंट फॉर ऑल दी शॉप। नेशनल वाइज देश में किसी भी कोने में अगर उसी ब्रांड की कोई शॉप खुली हुई है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आप एक ही तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सबका लेआउट सेम है। और आर्टिकल्स भी यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइस पे बेचे जाते हैं। आर्टिकल्स आर सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइसेस एंड दे एंजॉय confidence of public. Diversified risk. In multiple shops, unsold stock of one store can be transferred to other store. अगर किसी जगह किसी स्टोर पर किसी वस्तु की डिमांड कम है तो उस सामान को हम दूसरे स्टोर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से रिस्क ऑफ अनसोल्ड स्टॉक्स लाइंग इन स्टोर इज मिनिमाइज्ड। हमारा जो अनसोल्ड स्टॉक है जिससे हमें जोखिम हो सकता है, रिस्क हो सकता है कि हमें लाभ ना हो, बेनिफिट ना हो, तो ये कम से कम होगा अगर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे अदर स्टोर में। एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। पांचवा बेनिफिट है इसका एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन।
It provides a direct link between the manufacturer and the ultimate customer. Consumer जिसे कस्टमर होता है या जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं, जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं, उत्पादक से सीधा का सीधा कंज्यूमर तक आता है। तो इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग मिडिलमैन, मध्यस्थ की भूमिका को ये खत्म करते हैं। कन्वीनियंट टू कस्टमर्स एज द चेन स्टोर्स आर ओवर द सिटी और ओवर द कंट्री, तो customers can buy from the nearest store. Due to standardized quality and fixed price, they can purchase with confidence. कस्टमर जो है किसी भी स्टोर से सामान खरीद सकता है, क्योंकि क्वालिटी और प्राइस सब जगह सेम होगा। तो उसे ये जरूरी नहीं है कि वो अपने घर के पास से ही खरीदे। अगर वो कहीं मान लीजिए घूमने भी गया है और उसे किसी सामान की जरूरत है, तो आप किसी और शहर में जाकर भी उसी सामान को उसी रेट पे खरीद सकते हैं। अब आती हैं बेटा कुछ डिमेरिट्स। हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। हम नुकसान देखेंगे अब, या डिसएडवांटेज क्या है, इनके दोष क्या हैं। सबसे पहले नीड्स ह्यूज कैपिटल। हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कभी भी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, तो इसमें हमें सबसे अधिक बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है। व्यापार का पैमाना, क्योंकि लार्ज स्केल पे हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारा जो है लार्ज स्केल पे होने के कारण हमें सबसे ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है। और जो एक जनरल व्यापारी है, जनरल बिजनेसमैन है, वो इस पद्धति को नहीं अपना सकता। नो क्रेडिट सेल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे बिजनेस में क्रेडिट सेल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ओनली कैश सेल होती है। इसलिए सभी व्यक्ति इसका फायदा नहीं उठा सकते। जिनकी आमदनी कम है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज उधार लेकर कल चुका सकते हैं, तो इस तरह की सेल वो नहीं यहाँ से वो सामान नहीं खरीद सकते। हैवी लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड में परिवर्तन हो जाता है तो इन बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा हानि होती है, क्योंकि कभी कभी बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और इनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, प्रोडक्शन भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए इनके पास स्टॉक ज्यादा होता है। अगर डिमांड में कमी हो गई तो इनका लॉस हैवी होता है। लैक ऑफ पर्सनल रिलेशंस। इन दुकानों पर, इन स्टोर्स पर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ उपभोक्ताओं का, कस्टमर्स का डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि वास्तविक स्वामी जो होते हैं उनका और जो कस्टमर हैं उनसे पर्सनल रिलेशन नहीं बन पाता, क्योंकि बीच में जो कर्मचारी आते हैं उनसे ही आप संपर्क में रहते हैं, आपको नहीं पता होता कि ये किस ओनरशिप के अंतर्गत काम कर रहे हैं। लैक ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम। दुकानें कई बार बहुत दूरी पर बिखरी होती हैं, तो हमारा कंट्रोल सिस्टम कई बार नहीं बन पाता, तो इससे भी हमारे एक नुकसान होता है, एक दोष है, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि सक्सेसफुल कंट्रोल सिस्टम नहीं बन पाता। लैक ऑफ फ्रीडम। इस तरह की दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति प्रायः अपने हेड ऑफिस के अंतर्गत जो उनको नियम दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार वो कार्य करते हैं। वे अपनी ओर से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कई बार वो ग्राहकों से जैसा वो चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं कर पाते, क्योंकि वह अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी कोई भी डिस्काउंट नहीं दे सकते। इसलिए कई बार उनके जो ग्राहक हैं उनसे असंतुष्ट होकर जाते हैं। ये लैक ऑफ फ्रीडम की वजह से ये एक डिमेरिट है। इस तरह से बहुसंख्यक जो शॉप्स थी, सबसे पहले मल्टीपल स्टोर जो थे, चेन स्टोर जो थे, सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुए और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में बढ़ते गए।
नेक्स्ट स्लाइड में बेटा हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को कवर करेंगे।